जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत एकदम आप लोग शानदार होंगे। और प्यारे बच्चे, चिराग बैच की आज की इस पहली क्लास में और चिराग बैच में जो भी बच्चे आप लोग शामिल हुए हैं उन सब का एकदम दिल से स्वागत है। और दिल से स्वागत है प्यारे बच्चे इस 45 दिन की यात्रा में। हालांकि आपके पास परीक्षा के लिए 2 महीने का समय है, लेकिन कुल मिलाकर के 40-45 दिन की आपकी प्रोग्रामिंग की गई है कि कैसे आप सिलेबस को पूरा करेंगे और उसके बाद किस तरह से आप रिवीजन करेंगे। और अब आ जाते हैं अपने विषय पर, इतिहास पर। आपका रोज 10 बजे प्यारे बच्चे क्लास होगी। 3 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी जो डेमो क्लासेस हैं, और इसके बाद में आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी क्लासेस कहाँ होंगी? आपकी एप्लीकेशन पर होंगी। तो मेरे दोस्त, अगर हम बात करें इतिहास की, तो सबसे पहले इतिहास जो कि आपका जीएस सेक्शन में आना है, इतनी बात आप सारे बच्चे जानते हैं। तो जीएस के इस सेक्शन के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहेगी आपका जीएस। क्योंकि बच्चे जहां प्रयास करेंगे तो आप बच्चे जो कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन में से 10 और 12 पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा भी बच्चा कोई पहुंचेगा नहीं, क्या पहुंचेगा, लेकिन वो मेहनत किस तरह से होगी उसके लिए आपको समय समय पर गाइड किया जाता रहेगा। और अगर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें कि भैया इतिहास से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको पहले से श्योर कर देता हूँ, इतिहास के आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें कि 3 क्या मिल सकते हैं, 3 मिलने के चांसेस बहुत कम है, 2% मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और शायद ये 2% आपके लिए तय कर रहे होंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे ही जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर हम बताएं तो स्टैटिक जीके का थोड़ा वेरिए जो अगर हम बात करते हैं पार्ट ज़्यादा होगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी जो जीएस आप पढ़ें, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो 2 प्रश्नों का आधार मान करके आप पढ़ना। चाहे करंट अफेयर्स हो तो आप लोग मानेंगे कि 2 प्रश्नों का आधार हमको लेकर के चलना है। इतनी बात समझ में आई। अब बातें हैं हम किस पर? विषय पर, अपने इतिहास पर। और एक बार वो छात्र थम्स अप कर देंगे जो पहले, अब से पहले मुझसे इतिहास पढ़ चुके हैं। एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, ताकि मुझे पता चले कि नए छात्र कितने हैं और पुराने छात्र कितने हैं। एक बार थम्स अप करेंगे जो पहले से प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं इतिहास। बहुत बढ़िया, जो पहले से हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रह सके हैं, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। मतलब सब मैक्सिमम पुराने हो। चलो भाई, ठीक है। तो बहुत स्वागत है। नए बच्चों को भी मैं आश्वस्त करूंगा, उन लोगों को मैं कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूं कि आप इस यात्रा का, प्यारे बच्चे, इतिहास आप सीखेंगे नहीं बल्कि आप प्रश्न तो बनाकर आएंगे। इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। बात है कि इस 45 दिन या 40 दिन की जो क्लासेस हैं, इसमें मैं आपको जो कुछ सिखाऊंगा, इसमें प्यारे बच्चे आप नॉलेज से भरे हुए होंगे और प्यारे बच्चे इसमें आप अपने आप को परिवर्तित पाएंगे। तो मैंने कहा ना, मेरी क्लास एक साथ में इंटेलिजेंट बनने के साथ साथ इंसान बनने की भी एक यात्रा है। तो ये 45 दिन में मैं तुम्हें बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक बार थम्स अप कर देंगे और तैयार करते हैं भैया, तैयारी करते हैं शुरू। और मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या बोलते हैं कि मुझे अपने घर का चिराग हो जाना है। चिराग का मतलब समझते हो? रोशनी पैदा करना। ये जिम्मेदारी तुमको मिली है, और बिगर कर्तव्य के कोई व्यक्ति अगर जीता है तो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी, कर्तव्य आपका होना चाहिए कि आपके परिवार के प्रति आपका ये है। तो मुझे मेरे घर का चिराग होना है। एक चिंगारी है मेरे अंदर, एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी, एक चिंगारी है मेरे अंदर, मुझे आग होना है। तो समझे बात को? तो इसी एक हौसले के साथ में प्यारे बच्चे, चिराग बैच में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से। ये एक व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। इनके बारे में शायद फोटो से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हों, लेकिन आप नाम से जानते होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। प्रीवियस ईयर में आज की ही क्लास में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। इनको जानते हैं आप, यस और नो? तो इनका नाम है, ये है महान व्यक्ति हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। यानी कि इनको इतिहास के पिता क्यों भैया? इतिहास क्या इनका बच्चा है? नहीं, ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास का लेखन किया, जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा अपनी बुक हिस्टोरिका में। जनरल सी बात है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भैया ये इतिहास होता क्या है? आप हमको एक चीज बताएं कि ये जो हम इतिहास कहते हैं, ये इतिहास दरअसल में होता क्या है?
तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं अगर बात करता हूं हिस्ट्री की, तो यहां आपको एक बात समझनी होगी। कैसे? इतिहास को अगर हम बात करें तो ये बना है शब्द आपका इति धन हा धन आस से, ठीक है, 3 शब्दों से संस्कृत के। बाकी हिस्ट्री ये तो आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश वाले बच्चे समझे। तो इतिहास, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। इतिहास क्या कहता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, और उसका एक टाइम पीरियड है। डायनासोर थे या नहीं थे? डायनासोर थे। डायनासोर कैसे खत्म हुए, उसका एक टाइम पीरियड है, मतलब डायनासोर खत्म हुए थे, ऐसा हुआ था। क्या बोलेंगे? इट वाज हैपन। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इट वाज हैपन, यह घटित हुआ था। इतनी बात समझे? इतिहास का मतलब क्या होता है कि यह घटित हुआ था। अब ध्यान से समझना, मैंने 2 चीजें आपको बताई, आगे नोट करेंगे आप लोग। क्या? अगली लाइन में लिखेंगे इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। बड़े कूल रह के आपको सारी चीजें समझनी है, और बहुत सारे आपके दिमाग के जितने भी मिथ हैं प्यारे बच्चे, मैं दूर करूंगा। फादर ऑफ हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? किसने इसको लिखना शुरू किया? तो क्या बोलेंगे? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और साथ में इनकी बुक बहुत पूछी जाती है प्यारे दोस्त, कि हेरोडोटस ने कौन सी किताब में इतिहास लिखा था। तो इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या कहेंगे? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, और प्यारे बच्चे इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। और जो बच्चे आपका पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे, पीडीएफ आपको चिराग बैच में आपके जो फोल्डर बने हुए हैं उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको, अगर बोलते बाइलैंग्वेज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दोनों में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। ठीक है, आराम से बस आप सीखिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई परेशानी इस बात में? तो इतिहास के जनक हम क्या बोलेंगे? इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस ने क्या किया प्यारे बच्चे? हेरोडोटस ने किया इतिहास का विभाजन। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? इतिहास का विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतिहास को पढ़ना शुरू करने के लिए आपके दिमाग में एक सिनेरियो होना चाहिए कि हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मतलब कि टाइम के आधार पर हमने हिस्ट्री को अपने पढ़ने के लिए बांटा कि कैसे कैसे इसका अध्ययन और स्टडी आपको करनी है, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा अभी एसएससी जीडी ने कितना शानदार प्रश्न 2019 में पूछा है आपसे। ठीक है, अभी तुरंत अभी दिखाएंगे जब ये नोट कर लेंगे। तो आप लोगों को समझना होगा, इतिहास के विभाजन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। तो इतिहास का जो विभाजन होता है, इतिहास के विभाजन के लिए प्यारे बच्चे हम इसको 3 तरीके से बांटते हैं, और वो 3 तरीके हमारे कौन से हैं? सबसे नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से मतलब होता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। मैं अभी समझाऊंगा ये दरअसल में क्यों ऐसे नाम है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और इसके बाद में प्यारे बच्चे हम इसको तीसरा पार्ट बांटते हैं, कौन सा? आपका
तीसरा भाग हम इसका बनाते हैं आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, बात समझे? इतिहास को पढ़ने के लिए, बोलेंगे एक बार, इतिहास को पढ़ने के लिए कितने हिस्सों में बांटा गया है? एक बार कमेंट सेक्शन में सारे दोस्त बता देंगे, ध्यान से बताएंगे। क्या कहेंगे कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड भी हम कह सकते हैं कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा आपका प्यारे बच्चे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा? हिस्टोरिक पीरियड। इतनी बात में कोई परेशानी? अब ये जो प्रागे ऐतिहासिक काल हमारा है और आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या अंतर है? ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, इसके साक्ष्य हैं या नहीं है? इसके प्यारे बच्चे जो एविडेंस हैं वो है या नहीं है? पहला प्रश्न, इसके एविडेंस हैं। साथ में पढ़ा गया है इसके बारे में, रीड आउट किया गया है? हाँ जी, पढ़ा गया है। जैसे आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता होगा 1857 क्रांति, ऐसा मैं मान के चलता हूं, लेकिन आपको पता है भारत कब आजाद हुआ था? एक बार बताएंगे तो आप कहेंगे भैया इतना जर्नल सा क्वेश्चन। 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इसके बारे में एविडेंस है या नहीं है? इसके बारे में लिखा गया और पढ़ा गया है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल भैया, इसके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है। मैं आपसे पूछूं 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं है? उसके प्रूफ्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है। मैं आपसे कहूं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके साक्ष्य हैं? बिल्कुल हैं। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, उसके साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं? हाँ बिल्कुल हैं। उसके बारे में लिखा गया है? हाँ। पढ़ा गया है? हाँ लिखा गया है। इतनी बात समझ रहे हैं? मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया 1526 में, इसके बारे में लिखा गया, पढ़ा गया है या नहीं? हाँ। यानी ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके एविडेंस भी हैं, जिसके साक्ष्य भी हैं और जिसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, बात समझे? ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी मौजूद हैं और प्यारे बच्चे उसको पढ़ा भी गया है। अब आते आद्य ऐतिहासिक काल। इसके एविडेंस तो हैं, साक्ष्य तो हैं, इसके साक्ष्य तो हैं, मौजूद है, एविडेंस है, लेकिन क्या इनको पढ़ा गया है? आप कहेंगे नहीं भैया, इनको पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अब आप समझेंगे कि भैया कहीं से कोई खुदाई हुई और एक बहुत पुराना पत्थर मिला और उस पत्थर को बोल दिया किसी ने 5000 साल पुराना। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में अभी तक, मतलब कार्बन डेटिंग विधि एक होती है, अगर आप नहीं जानते हैं, कार्बन डेटिंग विधि से किसी चीज की एज पता लगा सकते हैं कि यह चीज कितनी पुरानी है। तो एक पत्थर मिला, यह पत्थर C14 विधि से हमने पता लगाया कि यह 5000 साल पुराना है। कितना पुराना पत्थर, लेकिन इस पर कुछ लिखा हुआ था, चिनिमेटोगायो, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? ऐतिहासिक काल वो सारा काल है जिसके बारे में एविडेंस है, जिसको पढ़ा भी गया है, ठीक है, जिसके बारे में लिखा भी गया है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य हैं और जिसको पढ़ा नहीं गया है। प्रागे ऐतिहासिक काल ना तो साक्ष्य है कोई और ना कोई लिखित प्रमाण है, कोई रिटन एविडेंस भी नहीं है। डायनासोर जब थे तब का कुछ है? जब डायनासोर थे, या मैं बोलूं जब आदि मानव थे, उनके समय का कुछ दिखने को मिलता है? कभी आपने सुना हो? तो जब आदि मानव थे, आप कहेंगे ना तो भैया उसके टाइम का कोई साक्ष्य है जिसको पढ़ा जा पाए और ना ही कोई ऐसा लिखित प्रमाण हमको मिलता है। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है भैया, MS धोनी आ जाओ। कोई परेशानी इतनी बात में? कोई दिक्कत इतनी बात में? समझ में आई इतनी बात? तो मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं
ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में किसके साक्ष्य हैं किसके नहीं, आपसे पूछा जाएगा इतिहास का विभाजन कितने तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया ये हम लोग कितने तरीके से, 3 तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से नोट करना है। प्रागे ऐतिहासिक काल। अच्छा, अब इस प्रागे ऐतिहासिक काल को भी 3 तरह से बांटा जाता है। 3 तरह से कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा इसमें आता है आपका मध्य पाषाण काल। देखना, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और तुम एसएससी जीडी की जीएस को हिंदी भैया हल्के में मत ले जाना, कभी हल्के में ले जाओ, ठीक है। मध्य पाषाण काल और फिर क्या बोलेंगे, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं जिसको हम, पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल जिसको मीजोलिथिक हम बोलते हैं। और हिंदी वाले भी इंग्लिश नोट करना, क्योंकि कई बार मेजोलिथिक को मेजोलिथिक ही देता है हिंदी में लिख करके भी, मेजोलिथिक पीरियड। और नव पाषाण काल को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड। कोई दिक्कत? तो मैंने बोला इतिहास को बांटते हैं हम 3 तरीके से, प्रागे ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागे ऐतिहासिक काल को मेरे दोस्त कितने में बांटते हैं, 3 में, पुरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पैलियोलिथिक को ही हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। स्टोन का मतलब क्या होता है हिंदी में एक बार बताएं, कभी पता चले। स्टोन का मतलब भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। हिंदी मीडियम के मेरे जैसे ही बच्चे होते हैं, जैसा मैं हूं ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं भी इतिहास का एक छात्र हूं प्यारे बच्चे, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूं इतिहास का, कभी आप समझे कि मैं एक टीचर हूं। टीचर कोई हो ही नहीं सकता इतिहास का। मैं एक छात्र हूं। छात्र का मतलब है जब तक हम सीखते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल स्टोन एज इसी को बोलते हैं। और प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। इतनी बात में कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना है सर। प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट से सिलेक्शन नहीं होते, अपना पेन लिखना आप लोग शुरू करें, पेन का कागज का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रागे ऐतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन और न्यू स्टोन एज में हम लोग बांटते हैं। इतनी बात में एक बार थम्स अप तो कर दो भैया, थोड़ा मुस्कुरा तो लो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बोलेंगे कोई परेशानी कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान से देखेंगे एक बार। अगर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इसको बांटा गया, इनका कुछ टाइम पीरियड भी तो होगा। इसको बोला गया अज्ञात समय से, मतलब अज्ञात का मतलब होता है ऐसा टाइम जिसके बारे में पता नहीं है। अज्ञात समय से लेकर के, और ये हर किताब में हर पुस्तक में आपको अलग अलग मिलेगा, से लेकर 10,000 बीसी तक, ये इसका टाइम पीरियड है। अभी मैं आपको समझाऊंगा बीसी क्या होता है थोड़ी ही देर में। अज्ञात समय से लेकर के 10,000 बीसी तक, और मिडिल स्टोन एज की बात करते हैं तो 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट तक। न्यू स्टोन एज की बात करते हैं 4,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी। मतलब पुराने समय से हम लेकर के आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और कहां तक आ गए, 2500 बीसी तक आ गए। इतनी बात में कोई दिक्कत? चलोगे सर, पहले आपने 30,000 बीसी से 10,000 बीसी बताया, तो बच्चे इसको 30,000 आप मान लें, इसको आप 25 लाख मान ले। मैं अभी उन चीज़ों पर आऊँगा, आप आगे आगे कभी ना चले, बस ध्यान से सुनते रहो, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एक बार आंखें बंद करें और क्या टाइम पीरियड मैंने आपको बताया एक बार सोचें। अज्ञात
से लेकर के 10,000 बीसी तक आपका कौन सा है? ओल्ड स्टोन एज है। मिडिल स्टोन एज आपकी 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक है। और फिर न्यू स्टोन एज आपकी 4,000 बीसी से लेकर के प्यारे बच्चे कितना, कहां तक आएगी? आपका 2500 बीसी तक। अब आगे आते हैं। ये तो किसके 3 पार्ट हो गए? एक एक चीज आपके दिमाग में बसनी चाहिए, यही क्लास में सब कुछ है। इतने मगन होके इतने ध्यान से पढ़ना है कि क्लास के अलावा आपको आवश्यकता पड़े तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की। यहां तक की बात में कोई परेशानी? आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। और वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं? वो 2 हिस्से मेरे दोस्त कौन कौन से हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, इसको बांटते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है हमको इसी में? सिंधु घाटी सभ्यता। अब बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर के विभेद है, क्योंकि बहुत जगह किताबों में कुछ का कुछ लिख दिया गया है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि भैया जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसको कितने हिस्से में बांटा गया है? 2 हिस्सों में। सिंधु घाटी सभ्यता, और मैं एक बार आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग मुझे समय बताइए कितना है आपकी नजर में। तो आप पढ़ेंगे भैया हमने कहीं कई जगह तो पढ़ा 2300 से लेकर के आपका 1650। कई जगह हमने पढ़ा 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। कई जगह जॉन मार्शल साहब थे जिन्होंने आपको खुद सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की, उन्होंने 3750 से लेकर के 2350 तक बताया। तो ऐसे समय हमने पढ़े, लेकिन एक आइडियल टाइमिंग इतिहास के इसी क्रम को जोड़ने के लिए क्या रखी जाती है इसकी? हमेशा 2500 बीसी से लेकर के 1750। कितना? 1750 बीसी। ये जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाऊंगा तब इसके सारे टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा, ठीक है। कि भैया कई जगह तो इसको 2350 माना गया है, कई जगह इसको 2300 माना गया। वो कौन विद्वान है, कौन लोग थे जिन्होंने अपने तर्क दिए, वो मैं सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो क्या भैया ये 1750 से शुरू हो जाती है? नहीं। वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा लोप हमको देखने को मिलता है, यहाँ का टाइम पीरियड थोड़ा सा गायब मिलता है, जिसको बहुत सारे लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जोड़ देते हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता भी 2 तरह से पढ़ी जाती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, और उत्तर वैदिक काल। कितने हिस्से में बांटते हैं इसको? उत्तर वैदिक काल। यह अंतिम कठिन विभाजन है। अब ऋग्वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। इसका जो आइडियल टाइमिंग कभी भी परीक्षा में आपको लिखना है, वो लिखना है 1500 से लेकर के 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जो आपका वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद का टाइम था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये कितना था आपका? ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी है। बात समझ रहे हैं मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब, जबरदस्त। एक बार भैया बोलेंगे क्या हमने पढ़ा है अभी तक? जो हमारा दूसरा था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक के बाद में ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, उसको भी हमने बांट लिया। फिर आता है हमारा तीसरा पीरियड, कौन सा था? तीसरा था हमारा हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा क्या था हमारा? हिस्टोरिक पीरियड।
और यहां तक जो हम पढ़ रहे थे वही हमारा प्राचीन इतिहास था। प्राचीन इतिहास कहां तक था? यहां तक। जो ऐतिहासिक काल है, जो ऐतिहासिक काल है, इसको दो हिस्सों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। एक तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, या सीधे सीधे हम इसको मध्यकालीन भारत भी कह देते हैं। और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है अरब आक्रमण 712 से, 712 एडी से लेकर के, और कहाँ तक चलता है आपका? 712 एडी से लेकर के आपका जब तक औरंगजेब की मौत नहीं हो जाएगी 1707 एडी तक। भैया बीसी समझा दो, अभी समझाएंगे, 2 मिनट दीजिए। सब कुछ बीसी तो यार मुझे पता बहुत बच्चों की समस्या है। फिर आता है औरंगजेब की मौत के बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत। आधुनिक भारत यानी कि यहां मध्यकालीन भारत का मतलब हुआ मिडाइवल, हम यहां पढ़ रहे होंगे मिडाइवल हिस्ट्री। और मिडाइवल हिस्ट्री के बाद में आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो 1707 से लेकर के हालांकि आज तक चलती है, लेकिन हम इसको डिनोट कितना करते हैं? 1947, 1947। ठीक है, 1947। एक बार बहुत ध्यान से आपने जो नोट किया है उसको पढ़ेंगे, और एक बार मैं आपको समझा देता हूं फिर से सारी चीजें। इसको सीन 2 पे भैया दिखाना ताकि सब बच्चों को दिख पाए। सीन 2 नहीं है इस वाले स्टूडियो में। चलो कोई नहीं, आप अपने नोट्स में देखना, मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ तो आपने है ही। इतिहास का विभाजन हमने किया नंबर 1 प्यारे बच्चे, किसमें? आपका प्राग्य ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे कि हम इसको बांटते हैं प्राग्य ऐतिहासिक काल को किस किस में? आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि ओल्ड स्टोन एज हो गई हमारी, फिर मिडिल स्टोन एज हो गई, और फिर न्यू स्टोन एज हमारी हो गई। कोई दिक्कत इस बात में? अगर हम बात करते हैं कि पुरापाषाण काल का जो टाइम था उसका कब से शुरू हुआ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कब तक था? 10,000 बीसी तक। ये जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, विशेषज्ञ, इन्होंने बांटा। 10,000 के बाद में प्यारे बच्चे 4,000 तक क्या रहा? हमारा मध्य पाषाण काल। 4,000 से लेकर के आपका क्या बोलेंगे यहां तक? 2500 तक। कौन सा? 4,000 से लेकर के 2500 तक रहा नव पाषाण काल। कौन सा रहा? नव पाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता। याद रख लेना, इनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना है? तो आपको विकल्प में लगभग इतना ही मिलेगा। अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, ऋग्वैदिक पीरियड कब से कब तक था? प्री वैदिक पीरियड भी जिसको हम बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे भैया? वो 1500 से लेकर के 1000 तक था। और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक कौन सा था? हमारा उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, अच्छा। फिर ऐतिहासिक काल को हमने बांटा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। कोई परेशानी इतनी बात में? कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलेंगे यहां तक। अब समस्या आई, ये बीसी क्या है? कितने लोगों की समस्या है? थम्स अप करके बताएं एक बार जो बीसी के बारे में नहीं जानते। ये बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? बोलो भी फटाफट से। बिफोर क्राइस्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया देखो यार ये सबकी समस्या है। कोई बात नहीं, अभी समझ लेते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक लाइन है, लाइन से समझना कि यहां पर जो हुआ ये ईसा मसीह का जन्म है। क्या है? ईसा मसीही का जन्म कभी तो हुआ होगा। ईसा मसीह का जन्म, ये एक बेस लाइन हम मानते हैं। और ईसा मसीह के जन्म को शून्य मान करके यहां पर क्या माना जाता है? शून्य। इसके बाद का जो समय है, एक को मैंने ज्यादा पास ले लिया, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं।
1। फिर आया आपका 100 एडी, ध्यान से ड्रॉ करें और समझें। फिर इसके बाद में आपका आ गया प्यारे बच्चे 712 एडी, अरबों का आक्रमण। फिर इसके बाद में हम यहाँ बात कर सकते हैं क्या आपका 1191 एडी आ गया आपका। फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर 1526 एडी आ गया। 1526 एडी के बाद में हम बात कर सकते हैं 1600 एडी आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और 1600 के बाद में आज आप कहां पर हैं, एक बार देश को आजाद भी कराएं, 1947 एडी। और प्यारे बच्चे आज आप कहां पर हैं, 2022 में। कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान से समझना। अब एक टर्म आई आपके सामने एडी। एडी का मतलब क्या है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म का बाद का जो भी है उसको एडी, और जो जन्म से पहले का है, जन्म से जो पहले का है उसको बोलते हैं हम क्या, बीसी। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। या इसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे ईसा पूर्व। बिफोर मतलब पूर्व, ईसा पूर्व। एडी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, बाद का। बाद के को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईशवी बोलते हैं, ईशवी। पहले छोटी सी बात समझे, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ईसवी है और जन्म से पहले का क्या है, वो ईसा पूर्व है। इतनी छोटी सी बात समझ में आई, पहले का ईसा पूर्व और जन्म के बाद का ईशवी है, ठीक है। यहां देखेंगे ध्यान से। अब 0 से पहले क्या है, यहां क्या चलेंगे आप लोग, बीसी पे आएगा, कुछ भी आएगा। 100 बीसी हमने मान लिया, 100 बीसी। मैंने बोला 326 बीसी, ठीक है। और इधर मैंने आपसे बोला कुछ भी सोच सकते हैं आप। मैं बोल देता हूं कि जैसे मैंने अभी लिख करके आपको बताया था 4000 बीसी। इधर क्या आएगा आपका, अगर हम बात करते हैं 323 बीसी मैंने ले लिया, तो पहले का जो है वो बीसी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अब ध्यान से समझना, सिकंदर भारत आया, सिकंदर भारत कब आया, सिकंदर भारत आया 326 बीसी में। तो जो ये बीसी है ये घटता हुआ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखें, ये घटता हुआ लिखा जाता है। और ईसवी कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चे, बढ़ता हुआ लिखा जाता है। यानी कि एडी किस ऑर्डर में लिखा जाता है, बढ़ता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। और बीसी, बीसी बढ़ता हुआ किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखना ध्यान से। इतनी बात के लिए एक बार थम्स अप करें, इतनी बात समझे कि बीसी क्या है, ईसा के जन्म से पहले। एडी क्या है, जिसको हम ईसवी बोलते हैं, ईसा के जन्म के बाद। अब हम बोले हम तो नहीं मानते जी ईसा को, हम क्यों माने ईसा को, भाई जो क्रिश्चियन लोग हैं वही तो ईसा मसीह को मानेंगे, हम तो नहीं मानते। तो तुम नहीं मानते, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं 2 टर्म्स, याद रख लेना। 2 टर्म्स कौन सी इस्तेमाल होती हैं, जो बीसी है, बीसी को बीसीई बोलते हैं। जो लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन, जो ये वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा भी इसको कहा जाता है। तो कभी भी आपको बीसीई भी लिखा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो बीसीई है, ठीक है। और प्यारे बच्चे फिर एडी को क्या लिखते होंगे, एडी को जो लोग ईसा मसीह में विश्वास नहीं रखते वो सीई बोलते हैं। सीई बोले तो कॉमन एरा, कॉमन एरा। अब समझे, वापस कैलेंडर पर आएंगे। क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना जा रहा हूं, अगर 2022 के बाद क्या आएगा,
एक बार बोलें 2022 के बाद में क्या आएगा? आप कहेंगे भैया 2022 के बाद में 2023 आएगा। बढ़ेगा कैसे? आपका बढ़ेगा कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मैं अगर बीसी की बात करूं तो 326 के बाद क्या आएगा? 326 के बाद क्या आएगा? एक बार बोले तो भैया कभी भी बीसी की बात करें तो प्यारे बच्चे क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? बोले एक बार। घटेगा। तो घटेगा तो क्या आएगा यहां पर? 325 आएगा। इसीलिए हम लिख रहे थे 10,000 बीसी से लेकर के, बढ़ाया नहीं था हमने, 4,000 बीसी, क्योंकि बीसी में जो आपका घटेगा वही बढ़ेगा। और एडी में क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है। ठीक है, इतनी बात समझे? अब मेरा क्वेश्चन है इतनी देर समझाने के बाद में कि आपके समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन है प्यारे दोस्त मेरा, मुझे बताएं सिकंदर आज से कितने साल पहले आया था? सिकंदर आज से कितने साल पहले भारत आया था? बताएंगे भैया। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, जनरल क्वेश्चन, सिकंदर आज से कितने साल पहले भारत आया था? बोलेंगे एक बार। तो कुछ सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 325। नहीं भैया, सही उत्तर बताना है। तो यहां से कैलेंडर शुरू हुआ। आज कितना है? आज 2022 है, 2022 चल रहा है। तो ये तो वो साल हो गए जो 2022 जो उनको हम लोग जी रहे हैं। और इससे भी कितने साल पहले आया था? 326 पहले आया था। 2022 से कितने साल पहले आया था? 326 पहले आया था। तो कितने साल पहले आया था? 326 साल पहले आया था। तो क्या बोलोगे आप लोग? 8, 4, 3 और 2, 2348। कितने बच्चों का आंसर है? 2348, 2348, 2346, 2347। बहुत खूब। तो कह सकता हूं मैं जनरली 2300 साल पहले आया था। घटा बढ़ा करके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट की जरूरत नहीं है एकदम। तो आज का कैलेंडर आपके समझ में आया? आज जो 2022 चल रहा है यानी 2022 साल हैं, इससे कितने पहले ये घटना हुई? 326 वर्ष पहले। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बोलेंगे भैया इतनी बात में किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को कोई परेशानी तो नहीं? अगर मैं बोलूं कोई घटना, ध्यान से समझना, कोई घटना मैं बोलूं 600 बीसी में हुई, इसका मतलब क्या है? 600 ईसा पूर्व में हुई। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताएं वह घटना लगभग आज के, अगर हम आज से तुलना करें, आज के तुलना में कितने साल पहले हुई होगी लगभग? सारे बच्चे बताएंगे एक बार। आज की तुलना में लगभग कितने साल पहले यह घटना हुई होगी? सारे बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम सही आंसर आप देंगे। तो आप कहेंगे भैया 2000 साल तो ये हो गए जो आज के कैलेंडर के लगभग 2022, और क्या बोलेंगे आपका 600 साल पहले की है। तो कितने हो गए टोटल? लगभग 2600। परफेक्ट बात करें तो 2622 वर्ष। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चे हम कहां पर? आपका मानव विकास पर। कहां पर आएंगे? मानव विकास पर। ये जानते हो कौन है? जानते ही होंगे, डायनासोर है। ठीक है, लेकिन प्यारे दोस्त एक बात याद रख लेना, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा 2017, डायनासोर का अंत कब हुआ था? डायनासोर का अंत कब हुआ था? तो पैदा तो हुए थे 23 करोड़ वर्ष पूर्व, अंत हुआ था इनका 6.5 करोड़ 6.5 करोड़ वर्ष पहले। 6.5 करोड़ ईयर्स, क्या लिखेंगे? 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हो गया था। इतनी बात में कोई दिक्कत? अंत कैसे हुआ था ये समझे। मनुष्य आप लोग ऐसे ही इस धरती पर नहीं आ गए कि किसी ने पेन से बनाया तुमको और तुम पहुंच गए, नहीं। कोई स्थिति रही होंगी। वैज्ञानिकों के लिए आज भी सवाल है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, लड़का पहले आया या लड़की बाद में आई। तो ये सारे सवाल हैं जो आज तक भी हल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ आपका बोलते हैं ना एजम्पशंस हैं जिन पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे जिसमें से एक है कि जब डायनासोर थे पहले, ये बात तो प्रूव है,
डायनासोर थे, लेकिन डायनासोर खत्म क्यों हो गए? तो इसकी एक कहानी है प्यारे बच्चे। क्या इसके लिए एक थ्योरी है कि जो ये पृथ्वी है हमारी, एक उल्कापिंड आया, क्षुद्र ग्रह आया। क्षुद्र ग्रह आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति। इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में से एक क्षुद्र ग्रह आया। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया बहुत तेज, बहुत जबरदस्त तरीके से, और क्या बोलते, उसकी चमक इतनी तेज थी कि जो चंद्रमा से टकराने वाला था वो चंद्रमा को छोड़ते हुए पृथ्वी से टकरा गया। बोलते कि 23,000 मील प्रति सेकंड की गति से टकराया और 18 किलोमीटर चौड़ा ये पिंड। इसकी चमक, मतलब जो कोई चीज ऐसा आकाश में आप पढ़ेंगे चलती है तो उसमें क्या, घर्षण की वजह से आग लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जैसे ही टकराया तो कहते हैं बहुत सारे जो जीव जंतु थे वो अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई उसकी चमक से। और जैसे ही टकराया तो भैया एकदम से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर परिवर्तन आए, समुद्र की लहरें उठी, समझ रहे, कि सुनामी जैसी स्थिति आई। जितने भी जानवर थे, 11.2 तीव्रता का एक भूकंप पूरी पृथ्वी पर पैदा हुआ। उस भूकंप से बहुत सारे जीव मारे गए, सुनामी की वजह से जीव मारे गए। पृथ्वी पर जो रेडिएशन हुआ, उस रेडिएशन की वजह से बहुत सारे जीव मारे गए। और कहते हैं कि जो धूल उठी यहां टक्कर होने के बाद, जो छोटे कण ऊपर उठे तो उड़ने वाले जो डायनासोर थे, उड़ने वाले डायनासोर, डायनासोर पानी में भी रहते थे, जमीन पर भी, और उड़ने वाले डायनासोर भी थे। उड़ने वाले डायनासोर के ऊपर वो जो धूल उठी थी ना इस टक्कर के बाद में, वो गिरी ना जब वापस, तो आग बन के गिरी, जिसमें उनकी भी मौत हुई। बात समझे कि डायनासोर के अंत का कारण क्या था? आपका उल्का पिंड का टकराना। फिर पृथ्वी क्या हो गई? आपकी सामान्य हो गई, धीरे 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 सारी चीजें साधारण होती गई। तो आप सोचेंगे भैया क्या उस टक्कर के बाद कोई नहीं बचा था? तो मानव विकास में ये बात कही जाती है कि 30 किलो से नीचे के जो थे वो बच गए, 30 किलो से नीचे के, जिसमें भी सभी नहीं, बचने वालों में से प्रमुख थे मैमल्स, स्तनपाई, छोटे छोटे जीव बचे रह गए, जो मानव विकास के लिए आगे धीरे 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 बढ़ता रहा। बात समझे इतनी बात को कि डायनासोर सबसे पहले थे, डायनासोर के बाद में आपका क्या होता है, फिर डायनासोर के बाद में आते हैं फिर आदि मानव। डायनासोर के बहुत वर्षों के बाद में कौन आए? आदि मानव। आदि मानव आप प्यारे बच्चे जानते होंगे। तो कहते हैं कि भी मैमल्स बचे और जो बाद में प्राइमेट्स में कन्वर्ट हुए। प्राइमेट्स मतलब वानर। ऐसे मत समझने लग जाना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कौन कौन मानता है हमारे पूर्वज बंदर थे? यस और नो? तो जो डार्विन साहब है ना, जिन्होंने मानव विकास सिद्धांत दिया, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर है। नहीं, कभी मत मानना इस बात को आप। उन्होंने बोला कि ये वानर के करीब हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं गुणसूत्रों की, जीन्स की हम बात करते हैं तो लगभग मिलते जुलते हैं, तो संरचना मिलती जुलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्वज बंदर है, ठीक है? तो इनसे मानव जाति के गुण मिलते थे, प्राइमेट्स थे, ठीक है? ये प्राइमेट्स है, आज वाला बंदर नहीं है कभी। आज वाला लंगूर समझो, ये वाला समझ लो कभी इसको, ये वाला समझ लो तुम। ये देखो भाई साहब बहुत तगड़ा फोटो खिंचवा रहा है, ये देखो। तो ये नहीं है जो आज वाला चिंपैंजी है। ये कौन सा है? जो मनुष्य के कृमिक विकास का कारण बना, ठीक है? विकास का कारण बना। यहां ध्यान से समझना। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आएगी, आपका नोट्स बनाएंगे थोड़ा सा। ये तो इमेज पिक्चर हो गई आपका, लिखना मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट लिख सकते हैं, या लिखेंगे आप लोग मानव की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के लिए प्यारे बच्चे नोट करना, मानव विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, मानव विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया?
चार्ल्स डार्विन ने दिया। क्या बोलेंगे? चार्ल्स डार्विन। पब्लिश द ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी। और बुक कौन सी थी जिसमें इन्होंने लिखा मानव विकास? अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो इन्होंने बुक लिखी, क्या आप जानते हैं डार्विन कहाँ के थे? ऐसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं महान वैज्ञानिकों से या महान चिंतकों से। तो चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, याद रख लेना हमेशा। कोई भी महान व्यक्ति बड़ा नाम है, आपको उसका एटलीस्ट पता होना चाहिए। बुक की बात करते हैं, बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके रखना प्यारे बच्चे, इतनी बार एसएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कब पब्लिश हुई थी? तो 1859 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। और दूसरी बुक कौन सी है इनकी? डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन क्या बोलोगे? 1871। यही वो पुस्तक है जिसमें डार्विन ने कहा था कि मनुष्य किसके करीब है? वो वानर के करीब है। किसके करीब है? वानर के करीब है। बात समझे इस बात को? तो मानव का विकास प्यारे बच्चे किसके लिए, किसने सबसे पहले बताया? और एसएससी जीडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है 1859 एंड 1871। बहुत बार पूछा गया है। आप देखोगे परीक्षाओं में, जब प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो आप कहेंगे भैया जो आदमी है हम हैं, हम तो अपनी बात करेंगे, हम जो हैं हम कैसे आए? तो आपको प्यारे बच्चे याद रख लेना है, आप ऐसे आए हैं। आपके जो ये प्राइमेट्स थे ये रहते थे पहले कहाँ पर? पेड़ों पर। कहाँ रहते थे ये? पेड़ों पर रहते थे। पेड़ों के बाद में जब प्रकृति थोड़ा शांत हुई, घास फूस हुई, तो ये खाने की तलाश में नीचे पेड़ों से उतरे। ये करीब 80 लाख वर्ष पहले की कहानी है कि प्राइमेट्स जो था ना, ये 80 लाख वर्ष पहले था। कब था? आदि, क्या बोलोगे इसको? आदि मानव से पहले। ये 80 लाख वर्ष पुराना है, 80 लाख। और ये जो कहानी है ना मनुष्य बनने की, ये 40 लाख वर्ष पुरानी है। यानी इसको 40 लाख साल हो गए पेड़ों पर रहते हुए। फिर बाद में ये आपका हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, आप सब लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, आप उसके लिए तुरंत मत बोलना पीडीएफ का मिला। पीडीएफ टीम तैयार करेगी। बच्चा अभी की क्लास में आप में से ही आपके जैसे अच्छे बच्चे का सिलेक्शन किया गया है। तो पीडीएफ के लिए आपको लगभग 2-3 से 4 घंटे लग सकते हैं। 2 से 4 घंटे में पहुंच जाएगी, है ना। तो एक बार थम्स अप करो, उसके लिए बड़े शांत रहोगे आप। ऐसा नहीं है कभी उत्पाती बन जाओ, शोर मचाओ, तो शोर नहीं मचाना है ना भैया। तो ये 40 लाख वर्ष पुराना है आदि मानव, ठीक है। ये बेचारा नीचे उतरा जमीन पर खाने के लिए, फिर उसने धीरे 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 खड़ा होना शुरू किया और फिर ये लगभग आधुनिक मानव के करीब गया। ये भी 3 लाख साल पुराना है, ये आज वाला नहीं है, कभी इसको आज वाला समझ लो। ये होमोसेपियंस है। कौन है ये? होमोसेपियंस है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी वैम्पायर कब आए थे, भगवान कब आए थे? पढ़ा नहीं है आपने रामायण? आज से प्यारे बच्चे 5000 ईसा पूर्व, 5000 साल पुराना महाकाव्य है। आपको पता होना चाहिए। मैं आपको क्लासेस में इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। मैं आपको रामायण के बारे में भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको महाभारत के बारे में, पुराण के बारे में भी। और क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी ने पिछले ही वर्ष क्वेश्चन पूछा भगवान विष्णु के 5वें अवतार कौन थे? तो बचना नहीं है, पढ़ना है। शुरू करें भैया। तो मानव विकास का जो सिद्धांत दिया प्यारे बच्चे, वो किसने दिया? डार्विन ने दिया। और कैसे मानव विकास हुआ याद रखा लेना। तो याद यहां पर रखेंगे आप, आदि मानव का जन्म। आदि मानव का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? तो आदि मानव का जन्म हुआ था 40 लाख वर्ष पूर्व। कभी भी पूछा जाए 40 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि क्या बोलेंगे? 40 लाख ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोलें, 40 लाख में आज से बोलें तो कोई विशेष अंतर दिखता नहीं है, ठीक है। 40 लाख साल पहले प्यारे बच्चे क्या हो गया? आदि मानव का जन्म हुआ। और कैसे हुआ? सबसे पहले वाला जो दिख रहा है ना तुमको, मुड़ा हुआ, झुका हुआ, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है उसका?
ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कहाँ से मिला था? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ये तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, ये देख लेना आप लोग। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आया? जावा। क्या बोलोगे? जावा। ये अफ्रीका के ही आपका जो जावा आइलैंड है, जावा द्वीप से ये मिला हमको। जावा के बाद में कौन आया? पैकिंग मानव। और ये क्रम पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ 2019 कि पैकिंग मानव को जो खोजा गया था वो किस देश में खोजा गया था? पैकिंग मानव। तो पैकिंग मानव कहाँ का है बोलेंगे एक बार? वो चाइना का है। तो मनुष्य का विकास कैसे चल रहा है? पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद में जावा, जावा के बाद में पेकिंग, पेकिंग के बाद में प्यारे बच्चे विकास होते होते सीधा खड़ा होते जा रहा है। क्या बोलोगे? ये खड़ा होना सीख रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, शिकार करना सीखेगा। निएंडरथल, निएंडरथल मानव। और निएंडरथल मानव जो था प्यारे बच्चे ये कहाँ का? इसके बारे में कहाँ से पता चला? जर्मनी से पता चला। निएंडरथल के बाद में कौन सा आपका? क्रो-मैग्नोव, क्रो-मैग्नोव। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? क्रो-मैग्नोव। ये कहाँ से? ये इसके बाद में और भी विकसित हुआ। ये फ्रांस देश से हमको पता चलता है। कहाँ से? फ्रांस देश से हमको पता चलता है। जर्मनी, चाइना। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना यार, चीन को इंग्लिश में चाइना लिखना पड़े, लिख सकते हो ना, थम्स अप करें। ठीक है, लिख सकते हो ना चीन को चाइना, या लिखने की जरूरत है? कॉपी तो नहीं है कोई कोई? ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? नी एंडर एंडर थल। इनकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, वो किसी भी तरह लिखे जा सकते हैं। फ्रांस हो गया आपका। और प्यारे बच्चे जो क्रो-मैग्नोव था, क्रो-मैग्नोव के बाद आया आपका आधुनिक मानव। जो मॉडर्न आधुनिक मानव के सबसे करीब है वो यही है, आधुनिक मानव। क्या बोलोगे? मॉडर्न ह्यूमन जो आया हमारा, मॉडर्न ह्यूमन। इसी का साइंटिफिक नेम है आपका, साइंटिफिक नेम इसी का है आपका क्या? होमो सैपियंस। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? और ये कहाँ से मिला था? पामीर का पठार, पामीर का पठार और आपका उत्तरी अफ्रीका से, यानी नॉर्थ अफ्रीका या फिर पामीर का पठार जो तिब्बत में है। तिब्बत क्या है? भारत, चीन वाले क्षेत्र में, भारत का पड़ोसी है पामीर। अब आप कहेंगे भैया आप कह रहे मिला क्या? घूमते हुए मिल गया था, फोटो खींचते हुए जैसे ये था, ऐसे मिला था क्या? घूमते हुए नहीं। इनके क्या मिले हैं? आपका अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों का अध्ययन किया गया है। कोई परेशानी? इतनी बात में बोलेंगे, कोई परेशानी? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक बार कलम बोले, फिर उसके बाद में कौन? आपका जावा, जावा के बाद में पैकिंग चाइना से, फिर निएंडरथल आपका जर्मनी से, क्रो-मैग्नोव आपका फ्रांस से, और उसके बाद में आया आधुनिक मानव। आप कहेंगे भैया आधुनिक जो मानव है ये कितना पुराना है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को तो हमने मान लिया कि इसका जन्म हुआ आपका 40 लाख साल पहले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां तक आधुनिक मानव तक पहुंचने में इसको 36 लाख साल लग गए, और आधुनिक मानव है 4 लाख वर्ष पुराना। समझ रहे हैं? यानी ये विकास भी कितने सालों में हुआ? 36 लाख साल इसमें लगे। समझ रहे हैं बात को? इतनी बात में कोई दिक्कत है? मनुष्य के विकास की इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चे? उम्मीद करूंगा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मनुष्य कैसे बना, पेड़ों से धरती पर हम कैसे आए। अब धरती पर आने के बाद में आएंगी हमारी ज़रूरतें। हमारी ज़रूरतें कैसे? कि हमको अब धीरे धीरे सर्दी लगनी शुरू होगी। सोचो ना तुम आदि मानव कैसा होता होगा जो
उत्तरी अफ्रीका या बोलते अंटार्कटिका में होगा, मान के चलो अंटार्कटिका एक जगह ले लेते हैं, अंटार्कटिका पे तो उसको बर्फ दिखी होगी, तो वो क्या समझता होगा? आज आपको ही तो पता है कहां पर बर्फ है, कहां पर समुद्र है, कहां पर पृथ्वी कैसी है, क्योंकि आपके पास तो साइंस की वजह से ज्ञान हो गया। लेकिन उस बेचारे को तो ये लगता होगा ना कि सब जगह बर्फ ही बर्फ है। कोई खाली मैदान में होगा तो उसको लगता होगा सब जगह मैदान ही मैदान है, क्योंकि ना तो गाड़ी थी। और धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये आपका आगे बढ़ना शुरू होगा। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे ज़रा, मैं आज ही आपको पढ़ा रहा था, देखते हैं इतनी देर आप लोगों को याद रहा भी है या नहीं रहा है। ठीक है, बोलो एक बार। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2019 में एसएससी जीडी 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, प्राग्य ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो प्राग्य ऐतिहासिक काल को हमने बांटा था, उसका पहला जो युग था उसको हमने क्या रखा था? बोले भाई एक बार, बोले भाई फटाफट से, क्या रखा था? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, पुरा पाषाण काल। बहुत खूब। कितना टाइम था ये? फर्स्ट था आपका पुरा पाषाण काल। अज्ञात से लेकर के आपका प्यारे बच्चे कहां तक था? 10,000 बीसी तक था। फिर आया था आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण था आपका कहां से? 10,000 से 4,000। और फिर नव पाषाण काल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको हम छोड़ करके चलते हैं। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और शायद मैं आज ही पढ़ाने वाला था आपको पाषाण काल, वो थोड़ा टॉपिक रह गया है, उसको हम कल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें विकास की, क्योंकि हमको एटलीस्ट अपने बारे में पता होना चाहिए, हम हुए पैदा कैसे हुए, और प्लस में क्वेश्चन भी वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आपका विकास कैसे हुआ आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ अकबर कब आया, बाबर कब आया, उतना जानने का मतलब इतिहास नहीं होता है, और वो भी सब आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स ही ऊर्जादायी हमारे लिए होते हैं। और बहुत अच्छे से प्यारे दोस्त पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से। मतलब मैंने बोला 45 दिन की ये यात्रा हमारी बहुत शानदार यात्रा होगी, ठीक है। इस जर्नी के लिए सब प्यारे बच्चों को मैं वेलकम करता हूँ कि ये जो हम लोग चल चुके हैं इसमें साथ चलें, और वादा करते हैं आपको सिलेक्शन के लिए सबसे बेहतर तैयार करेंगे। पूरी टीम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और पूरी टीम लगातार जब तक आपको परीक्षा हॉल के अंदर नहीं लेके जाएंगे तब तक जुटे रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? फिर से वही बात, मुझे मेरे घर का चिराग होना है, एक चिंगारी है मेरे अंदर, मुझे आग होना है। तो मेहनत के लिए तैयारी हो जाइए, क्योंकि ये 2 महीने का इतना जो कठिन परिश्रम आप लोगों का होगा ना, ये किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने। वो तुम हो अकेले जो अपने भविष्य के लिए कर सकते हो, और कोई नहीं है। लगेगा तुम्हें कि यार इसमें कम टाइम मिला है हमको, 2 महीने इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त लोग पढ़ेंगे और लोग सेलेक्ट भी होंगे। ये देख लेना, आप चूक मत जाना, सिलेक्शन तो होने हैं। आपका होगा या नहीं होगा, मायने इस बात के। तो ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।